एक शिष्य गुरु के पास आया। शिष्य पंडित था और मशहूर भी, गुरु से भी ज्यादा। उसे सारे शास्त्र कंठस्थ थे। समस्या यह थी कि सभी शास्त्र कंठस्थ होने के बावजूद भी वह सत्य की खोज नहीं कर पा रहा था। ऐसे जीवन के अंतिम क्षणों में उसे ऐसे गुरु की तलाश शुरू की। संयोग से उसे गुरु भी मिल गए। वह उनकी शरण जा पहुंचा। गुरु ने पंडित की तरफ देखा और कहा, तुम लिख के लाओ कि तुम क्या क्या जानते हो। तुम जो जानते हो फिर उसकी बात ही क्या करनी। तुम जो नहीं जानते वह मैं तुम्हें बता दूंगा। शिष्य को वापस आने में लगभग साल लग गया, क्योंकि उसे तो सारे शास्त्र याद थे। वह सब लिखता ही रहा। कई हजार पृष्ठ भर गए, पोथी भर लेके आ गया। गुरु ने फिर कहा, यह तो बहुत ज्यादा है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी मृत्यु करीब है, इतना तो मैं पढ़ नहीं सकूंगा। इसे और संक्षिप्त करके ले आओ, एक सार लिख के ले आओ। पंडित फिर चला गया और 3 महीने लग गए। अब केवल 100 पृष्ठ थे। गुरु ने कहा, यह तो अभी भी ज्यादा है, इसे तो और संक्षिप्त कर लाओ। कुछ समय बाद शिष्य लौटा, एक ही पन्ने पर सार सूत्र लिख लाया। लेकिन गुरु बिल्कुल मरने के करीब थे। कहा, मैं तुम्हारे लिए ही रुका हूँ, पर तुम्हें समझ कब आएगी, और संक्षिप्त कर लाओ। शिष्य को होश आया, भागा, दूसरे कमरे में एक खाली कागज ले आया और गुरु के हाथ में खाली कागज थमा दिया। गुरु ने कहा, अब तुम मेरे शिष्य हुए, मुझसे तुम्हारा संबंध बना रहेगा। कोरा कागज लाने का अर्थ हुआ, मुझे कुछ भी पता नहीं, मैं अज्ञानी हूँ। ऐसे भाव रखकर जो गुरु के पास जाए वही शिष्य है। निष्कर्ष, गुरु तो ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख स्रोत है, उसे अज्ञानी बनकर ही हासिल किया जा सकता है। पंडित बनने से गुरु नहीं मिलते हैं।